ओशो के ऊपर एक रिएक्शन वीडियो बनाया था मैंने। उसके ऊपर एक कमेंट आता है कि भाई ये जो भी आप बात कर रहे हो उसमें से एक सवाल पूछा है उसने कि भगवान क्या है और ये जो यूनिवर्स है ये क्या है, ये किसने बनाया है, लाइफ में सब कुछ एंड हो ही जाना है एट द एंड, तो इन सब का पॉइंट क्या है और क्रिएटर कौन है, क्या है ये जो हमारे आसपास चल रहा है, ये सब सवाल पूछे उन्होंने। और बेसिकली बात ये है कि उनको भी और बहुत सारे जो लोग हैं उनको भी 99.99% लोगों को यही लगता है कि इन सवालों के जवाब उन्हें दूसरों से मिल सकते हैं। इन सवालों के जवाब या तो उन्हें किन्हीं किताबों से मिल सकते हैं, किन्हीं होली बुक से मिल सकते हैं, या फिर बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं, बड़े बड़े गुरुज हैं, स्पिरिचुअल गुरुज हैं, उनसे मिल सकते हैं, या फिर जो एनलाइटेंड बीइंग है वो दे देंगे हमें। जैसे कि ओशो, बुद्ध, कबीर के बारे में कहा जाता है, कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वो एनलाइटेंड बीइंग है। मैं कहता हूँ कि चाहे तुम रिलीजन से बिलोंग करते हो, चाहे तुम फिलोसफी के स्टूडेंट हो, चाहे तुम साइंस में इंटरेस्टेड हो, या फिर चाहे तुम ओशो को सुनते हो, बुद्ध की बातें सुनते हो, कबीर की बातें सुनते हो, या फिर अलग अलग कृष्ण की वाणी सुनते हो, पर तुम्हें कोई और बता ही नहीं सकता है इन सब का जवाब। तुम ही हो जो तुम्हें खुद को बता सकता है इन सब का जवाब। बात यह है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई दूसरा जवाब दे देगा। अगर मान लो दूसरे को पता भी है सब कुछ सच और उसने तुम्हें जवाब दे भी दिया तो वो तो उसका अनुभव हुआ ना, वो तो सच उसका हुआ ना। इन चीजों का डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेना होता है। इन चीजों का डायरेक्ट अनुभव जब तक आपके पास नहीं है तो आपको अगर इन चीजों की डेफिनेशन दे भी दी जाए और वो डेफिनेशन एकदम सही भी होगी तो भी क्या आपने सच में उस चीज को जान लिया है, फिर ऊपर ऊपर से बस कुछ किताबी बातें आपने पढ़ ली है। जब तक आप अपने अंदर से नहीं झांकेंगे इन चीजों को, आप अपने अंदर नहीं मानेंगे, अपने अंदर नहीं देखेंगे इन चीजों का जवाब, तब तक इनका कोई जवाब आपको दे ही नहीं सकता है। दूसरों से पूछने की बजाय ये पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए कि दूसरे हमें जवाब नहीं दे पाएंगे इन सब चीज़ों का। अब ये चीज़ मानने में हमें डर लगता है, इसलिए डर लगता है क्योंकि फिर सारी जिम्मेदारी हमें खुद को लेनी पड़ेगी। हर एक चीज़ की जिम्मेदारी हम खुद को लेनी पड़ेगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम असहाय हो जाएंगे, हम हेल्पलेस हो जाएंगे। हेल्पलेस ऐसे हो जाएंगे क्योंकि फिर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का भार है हमारे ऊपर कि कोई हमारी हेल्प कर ही नहीं सकता है। हाँ, कुछ पढ़ लो चीज़, तुम कुछ फिलोसफर्स को सुन लो, कुछ स्पिरिचुअल बीइंग को सुन लो, कुछ एनलाइटेंड बीइंग को सुन लो, तुम कहीं से पढ़ लिया कहीं से, और उसको अपने एक्सपीरियंस पे तुम उतार सकते हो और वहाँ पे उसकी मैच हो गई चीज़ तो भी ठीक है। पर उसमें भी तो तुम्हें खुद के अंदर ही झांकना पड़ेगा ना। वो भी जो चीज़ है लिखी हुई वो भी तुम्हें खुद के अंदर टटोलनी पड़ेगी ना कि क्या ये जो चीज़ है ये सही है या नहीं है। मेन बात है दूसरे भी तुम्हें रास्ता ही दिखा सकते हैं और वो रास्ता भी पूरा नहीं होगा, वो रास्ता भी आधा होगा, बस तुम थोड़ा सा चल लो, वो तुम चेक कर लो कि ये जो बता जा रहा है वो सही बताया जा रहा है नहीं बताया जा रहा है। बट एट द एंड तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, तुम्हारे पास सिर्फ तुम हो, तुम्हारे पास और कोई भी नहीं है जिसकी तुम मान सकते हो ऑथेंटिकली कि वो सही बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं। कि वो जो बता रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं, सही भी बता रहा है तो उसने किया है वो अनुभव। वो जब तक अनुभव तुमको नहीं होगा तो तब तक तुमको सच में समझ में कैसे आएगा कि वो चीज़ क्या है। क्योंकि वो चीज़ क्या है उसको समझने के लिए तुम्हें सच में उस चीज़ का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम खुद हैं, हम अपने अंदर झांके, हम खुद को देखें। हमारे से बड़ी जो क्रिएशन आसपास की इतनी बड़ी क्रिएशन है, यूनिवर्स क्रिएशन है, आसमान क्रिएशन मानते हैं कई लोग कहते हैं कि जो सूरज है ये भी किसी ने बनाया होगा। अरे तुम सब छोड़ो, तुमसे बड़ी कुछ हो सकती है क्या रचना? तुम जिंदा हो, तुम एक ऊर्जा से जी रहे हो, तुम हो, इससे बड़ी क्या कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है कि जिस पे हम आश्चर्य कर ले, जिस पे हम थोड़ा सा शौक हो ले। तुम हो, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि किसी चीज़ का होना, किसी चीज़ का जिंदा होना, किसी चीज़ का अपने आप से रिएक्ट करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो चाबी जो बाहर ढूंढ रहे हो उस चाबी को अपने अंदर खोलो, अपना ताला अपने अंदर झांको, खुद को देखो, खुद को समझो कि मैं क्या हूँ। क्योंकि जो भी परमात्मा गॉड अलग अलग है, वो भी जो सुप्रीम एनर्जी है या फिर कोई अल्टीमेट कॉन्शियसनेस अगर होगी तो वो तुम्हारे अंदर से ही मिलेगी तुम्हें। बाहर वाले अलग अलग डेफिनेशन पकड़ा देंगे, अलग अलग चीजें पकड़ा देंगे, अलग अलग सब कुछ कर देंगे तुम्हारे लिए, बट वो डेफिनेशन ऊपर ऊपर की कोरी बातें, कागजी बातें, किसी और का अनुभव कुछ नहीं तुम्हारी लाइफ में ऐड कर पाएगा। अपने अंदर से जब तुम अनुभव करोगे कि तुम क्या हो, तुम्हारी रियलिटी क्या है, तभी तुम पहचान पाओगे लाइफ का पॉइंट क्या है। लाइफ का पॉइंट यही है कि ये जानना कि ये है क्या, मैं क्या हूँ। सबसे पहले तो ये आसपास जो चल रही है लाइफ, इसका क्या सच में कुछ पॉइंट है भी, या फिर हम ही इसका एक पॉइंट देते हैं, इसको पॉइंट बनाते हैं, हम ही एक प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं कि हमें इसका एक पॉइंट बनाना है, या फिर बस हमें इसको जीना है। हमारे पास एक चॉइस है दो, या तो इसको सैडनेस से जी लो, या तो इसको दूसरों की बनी बनाई सामाजिक तौर पे या फिर धार्मिक तौर की जो मतलब रूढ़ी है, रिवाजें हैं, वो बिना हमने
सोचे समझे, अपना दिमाग चलाए, या फिर आप अपनी चेतना को देख के खुद के अंदर जाके उनको मान लो जैसे बाकी भीड़ कर रही है, या फिर सच में देखो कि क्या है, क्या मैं हूँ, क्या मुझे कैसे जीना चाहिए, मुझे कैसे आगे लाइफ में बढ़ना चाहिए, मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है लाइफ में, ये लाइफ का पॉइंट क्या है, इससे बेटर क्या ये सवाल नहीं हो सकता कि ये लाइफ क्या है। इस लाइफ को जी के देखूँ कि लाइफ मैं ही तो हूँ, क्योंकि अल्टीमेट पॉइंट तो जैसे कि भाई ने कहा कि लास्ट में जाके सब कुछ एंड हो ही जाना है। हाँ वो तो एंड होगा ही, वो तो होता ही है एंड, हम तो एंड होंगे ही। और ये दुनिया एंड होगी या नहीं होगी इसका भी होएगी ही, बट हमें नहीं पता चलेगा क्योंकि हम नहीं रहे ही उस वक्त। अलग अलग फिलॉसफीज है, पुनर्जन्म होता है कई लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि रिबर्थ होता है, कई लोग कहते हैं कि मरने के बाद में तुम हेल में जाओगे, हेवन में जाओगे, कई कहते हैं कि गॉड तुम्हारे अंदर, कई कहते हैं कि गॉड ऐसा है वैसा है। अरे मैं कहता हूँ कि वो सब बिलीफ है, वो सब फेथ है, वो सब मान्यताएं हैं, बट दूसरों की मान्यताओं पे तुम्हें अपना सच नहीं पता चल सकता है। तुम कितनी भी किसी चीज की भक्ति कर लो, तुम कितना भी बाकियों की डेफिनेशन चाट लो, तुम्हें नहीं पता लगने वाला है कुछ। क्या इसका मतलब ये है कि हम फिर कुछ पढ़ना छोड़ दें, हम फिलोसफीज पढ़े ही ना, हम अलग अलग जो रिलीजन्स है उनको जाने ही ना? नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं है। पढ़ो उनको भी, उनके भी मतलब लो लाइफ में पर्सपेक्टिव्स, ओपिनियंस लो उनके भी, उनके ओपिनियंस लोगे, जब पर्सपेक्टिव लोगे तो कुछ नई चीज़ पता चलेगी। जो सोच तुम्हारी थी एक दूसरी सोच तुम्हें दिखेगी, एक तीसरी सोच दिखेगी, अलग अलग फिलोसफर्स पढ़ोगे तो। बस ये मान के रखना है कि वो सोच मुझे कहीं तक नहीं पहुंचा सकती, बस वो थोड़ा मेरा दिमाग खोल देगी कि मैं जो सोच रहा हूँ मेरे को उससे भी बढ़ के चीज़ें हैं और मेरे को अपने अंदर झांकना है। वो बस सोच खोलने का काम करेगी फिलोसफी, मतलब थोड़ा सा, बट बाकी वो नहीं है तुम्हारी सच की चाबी। सच की चाबी तुम खुद हो। भले ही मुझे एकदम सब कुछ पता हो, बट फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प चाह के भी नहीं कर सकता कि तुम्हें रियलिटी मैं तुम्हें दे दूं। तुम्हें रास्ता दे सकता हूँ अगर मेरे को हो सच में, अगर इन चीज़ों के बारे में पता, रास्ता मैं तुम्हें दे सकता हूँ कि भाई तुम ये कर लो, ये करोगे तो तुम वहाँ तक पहुँच सकते हो। बट मैं नहीं पहुँचा सकता तुम्हें, कोई भी नहीं पहुँचा सकता तुम्हें। तुम्हें खुद को पहुँचा सकते हो। तुम खुद को देखो। ध्यान क्यों करते हैं लोग, मेडिटेशन क्यों करते हैं लोग? तुमने देखा होगा कि बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, इसलिए करते हैं ध्यान क्योंकि अपने आप को जानो। वो अपने आप को देख रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं अपने आप को। मिलेगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, बट चाबी अपने अंदर ही है। चाबी कोई और नहीं तुम्हारी दे सकता। जैसे कि ओशो को एक बार मतलब पूछा गया था कि क्या आप रिबर्थ में विश्वास करते हैं, कि पुनर्जन्म होता है, क्या इसमें विश्वास करते हैं? तो ओशो ने कहा था कि मैं किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं बस जानता हूँ। और अगर मैंने तुम्हें अपने जो पुनर्जन्म है उनके बारे में बता भी दिया तो भी उससे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक स्टोरीज रहेगी, वो सिर्फ तुम्हारे लिए एक फेरी टेल रहेगी। वो अनुभव मेरा है, मैं जानता हूँ कि वो चीज़ सच है, बट अगर मैंने वो तुम्हें है बता दी तो वो तुम्हें तो हुआ नहीं है उस चीज़ का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस, अनुभव। तो मेरा सच अगर मेरे को है भी पता और मैंने अगर तुमको बता दी तो वो एक कहानी से बढ़कर, एक स्टोरी से बढ़कर, एक फिक्शन से बढ़कर, एक फैंटेसी से बढ़कर, एक कल्पना से बढ़कर, एक इमेजिनेशन से बढ़कर हो ही नहीं सकती है तुम्हारे लिए। इतना कुछ पढ़ लिया, इतना कुछ कर लिया, फिर भी जब तुम्हारे सवालों के जवाब हल नहीं हो पा रहे हैं तो किसी दूसरे के बताने से वो कैसे हल हो जाएंगे? क्योंकि मेन बात तो ये ना कि किसी दूसरे के बताने से या फिर कहीं पे बात लिखी होने से तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब हो ही नहीं सकता है हल। वो तुम्हें ऐसा फील होता है कि हल हो गया बताने से, पढ़ने से, लिखने से, क्योंकि तुमने बस अपने दिमाग को बंद कर लिया और सामने वाले पे अंधविश्वास कर लिया कि इसने बताया होगा तो एकदम ठीक ही बताया होगा। पर अंदर तो होती है हलचल, अंदर तो होती है चीज़ें कि यार ये चीज़ समझ तो नहीं आ रही है, इसने बताया तो मान तो लिया, अंदर मेरे दुख तो है, अंदर मेरे बाकी चीज़ों के लिए अटैचमेंट है, और भी बहुत सारे इमोशंस है जो नहीं समझ में आती है, आसपास की दुनिया जो नहीं समझ में आती, कैसे समझ में आएगी? तुमने दूसरों पे विश्वास कर लिया है और वो दूसरे भी कैसे बता देंगे तुम्हें सच? वो सच उनका सच है, वो वहाँ तक पहुँचे हैं, सिर्फ उनके वर्ड से तुम नहीं जान पाओगे। और मेन बात ये है कि अगर इन सारे सवालों का जवाब मिल भी जाता है, मान लो किसी को मिल गया इन सारे सवालों का जवाब कि गॉड क्या है, यूनिवर्स क्या है, किसी ने उनको अगर बता भी दिया, तो जैसे कि मैंने कहा कि अनुभव तो उसका है सामने वाले का। तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर तुम्हें सच पता लग भी जाए और तुमने खुद उसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस ना लिया हो, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, तुम्हें ये होगा पता कि ये यूनिवर्स कहाँ से आया, ये चीज़ें कहाँ से आई, लाइफ का पॉइंट क्या है, फिर अगर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो गॉड क्या है, इस सब को तुमने अगर किसी से जान भी लिया जिसने सब कुछ जानना भी होगा और तुमने उसका है नहीं लिया अनुभव, तो होगा ये कि ये ऊपर ऊपर की बातें तो होगी तुम्हारे पास, बट फिर भी तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे
खुद के ज़िंदगी में कुछ भी बदलाव नहीं आएगा, सच्चा बदलाव। ऊपर से बढ़ लिया दिमाग को, पर ये नहीं जान पाओगे कि ये जो मेरे दिमाग के अंदर दुख है, चिंताएं हैं, जितनी भी ये मेरे सवालों के जवाब है, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, ये फिर भी तुम दूर नहीं कर पाओगे। तो ये सवाल इतने मैटर करते भी हैं नहीं देखा जाए तो, कि गॉड क्या है, यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स किसने बनाया है, लाइफ का पॉइंट क्या है, ये तो है भी नहीं करते मैटर देखा जाए तो। क्योंकि ये अगर सवालों का जवाब आ भी गया हमारे पास, और मेरी ज़िंदगी एकदम ऐसे है, दुख में जी रहा हूँ, संताप में जी रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं है, या फिर मेरे को बहुत सारे जो इमोशंस हैं मेरे अंदर चल रहे हैं, या फिर कन्फ्यूजन मेरे अंदर चल रही है, या फिर मेरे अंदर की जो चीज़ें हैं जिससे हर एक आदमी छूंझता है, जब उससे मेरे को नहीं आया वो चीज़ें समझ में, उसी से पार नहीं जा पाया, उसी चीज़ों से मेरे को छुटकारा मिल नहीं पाया, तो ये मैं इनका क्या ही कर लूँगा कि गॉड क्या है और यूनिवर्स कहाँ से आया, इन सब चीज़ों का मेरी ज़िंदगी के ऊपर क्या ही हो जाएगा असर, जब तक मैंने अपने आप को जाना है नहीं। तो ये चीज़ें मैटर है भी नहीं करती, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैटर एक ही चीज़ करती है, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना। अपने आप को जान लिया, अपनी जो रियलिटी को जान लिया, तो फिर ये सारे सवाल का जवाब भी तुम्हारे पास आ ही जाएगा, क्योंकि अपने आप को जान लिया तो तुम भी तो इसी एक यूनिवर्स के पार्ट हो। अपने जो मतलब रियलिटी को जान लिया, जो माइंड बॉडी इमोशन से परे तुम भी तो हो परे, तो तुम्हारे पास सारे जो सवालों के जवाब आ ही जाएंगे। बट अगर बाय चांस तुम अपने आप को जानने से ये सारे सवालों के जवाब तुम्हारे पास ना भी आते हो, तो भी क्या ही हो जाएगा, अपने आप को जान लिया। जो भी चीज़ों से लोग जूझ रहे हैं, संसार की आपाधापी में भाग रहे हैं, कोई किसी चीज़ से भाग रहा है, कोई इस चीज़ से दुखी है, तो तुम उनसे तो हो जाओगे ना मुक्त, उनसे तो आज़ाद हो जाओगे ना। तो बस उनसे आज़ाद हो गए तो हो सकता है उसी चीज़ को कहते हो भगवान, उसी चीज़ को बोलते हो, यही है अल्टीमेट कॉन्शियसनेस। हो सकता है तभी तुम्हारे पास सारे जो है सवाल उस चीज़ का हो जाए जवाब। अपने आप को जानने पे फोकस करो, खुद को पहचानने पे फोकस करो। अपने आप को पहचानने पे फोकस करोगे, खुद को जानने पे फोकस करोगे, खुद क्या हो अंदर वो बैठी चेतना क्या है, सारे सवालों के जवाब तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो मैटर ये नहीं करता है जो सारे सवाल पूछे हैं गॉड यूनिवर्स के बारे में, ये सब मैटर करते ही नहीं है। सबसे पहले मैटर करता है कि अपने आप को जानो। अपने आप को जानोगे तो हो सकता है ये सारे सवालों के जवाब अपने आप तुम्हारे पास आ जाएंगे, और आ ही जाएंगे। सेल्फ को जान लिया तो किसी भी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी फिलॉसफी, किसी भी धार्मिक चीज़ों को, किसी भी बड़े बड़े जो लोग हैं उनको सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सुनने से कुछ होता भी नहीं है। वो बस तुम्हें एक रास्ता ज़रूर दे देंगे, बट उस रास्ते पे है ही चलना अपने आप को ही होता है। तो वो जो सवाल तुम दूसरों से जान रहे हो, अनुभव उनका है, सच उनका है। अपना अगर लेना है अनुभव, सच में अगर चीज़ों को जानना है तो तुम्हें अपने आप से जानना होगा। तुम्हें इन सवालों का जवाब अपने आप से ही पूछना होगा। जो भी चीज़ कर रहे हो उस वक्त उसी चीज़ पे ध्यान दो। होगा ये चीज़ तुम्हारे लिए थोड़ा ऐसा कि हम कैसे करेंगे, पर धीरे धीरे तुम करोगे, धीरे धीरे अपने अंदर झांकोगे, तो तुम्हें कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होने, ऐसे अनुभव होने स्टार्ट हो जाएंगे अपने आप, जो तुम जब बाहर से बातें सुन के आ रहे थे तो उनकी बातें कुछ डिफरेंट थी, क्योंकि वो वही बातें कर रहे हैं और उनकी बातों का अनुभव भी उनको ही है। हमको तो अनुभव नहीं है ना, हम तो लेंगे अनुभव अपने आप से लेंगे। जो भी लेंगे अपने अंदर देखोगे तो कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस होने स्टार्ट होगी जो तुम्हें होगी एक्सपीरियंस, और फिर धीरे धीरे तुम्हें आ जाएगा समझ में कि चीज़ें वैसी है ही नहीं जैसे हमें बाकी लोग कहते हैं। चीज़ें बहुत अलग हैं, चीज़ें बहुत ही डिफरेंट है। बस हमें अपने अंदर झांकना है। अपने अंदर झांकते रहो, ध्यान करते रहो, खुद को देखते रहो। हर वक्त जो भी चीज़ हो कर रहे हैं अपने आप को देखो कि मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, और ज़िंदगी को एकदम फ्री होके जियो। ज़िंदगी का मतलब ही है जीना। ज़िंदगी को जियो फ्री होके, एकदम देखो कि आसपास क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, उसको देखते जाओ और साक्षी बन के, मतलब जैसे की जैसी चीज़ें उनको वैसी की वैसी देखो। अपने आप को देखो, बिना उस चीज़ से अटैच हुए, बिना उस चीज़ से जुड़े, उस चीज़ को देखते रहो और चीज़ों को देखते रहो। हो सकता है सारे सवाल तुम्हारे पास आ जाए, क्योंकि कोई और तो तुम्हें उन चीज़ों का सवाल का जवाब दे ही नहीं सकता है। वो जब बोलेंगे तो उनके सिर्फ वर्ड्स होंगे, वर्ड्स से काम होगा ही नहीं। तुम्हें अपने आप चीज़ों का एक्सपीरियंस लेना होगा, अपने आप से लो एक्सपीरियंस। और अगर जब तक नहीं इन चीज़ों का है पता तो कोई बात नहीं, कुछ भी अपने दिमाग में भर लेने से अच्छा है ये होता है कि अपने आप से जानूं। और जब तक अपने आप से ना जान पाऊँ, ठीक है जानूंगा, अपने एक्सपीरियंस से जानूंगा। दूसरों की कुछ बातें अगर ठीक भी हो सकती है तो उनको सबसे पहले अपना जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उस पर मैं उतारूंगा। ठीक लगा
तो वो होगा ठीक अंदर से। अगर ठीक ना लगा, जब तक उस चीज़ का जवाब अंदर से कहीं आ रहा है, तो उस चीज़ को अपने ऊपर फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि उसने कहा तो उसने तो एकदम ठीक ही कहा होगा। ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का जवाब अपने अंदर से ढूंढो, अपने एक्सपीरियंस से ढूंढो, वही होगा, वहीं से आएगी चीज़ों की असली रियलिटी, अगर जाननी है तो। आई होप इस वीडियो ने थोड़ी बहुत हेल्प की होगी। खुद को देखो, खुद को पहचानो। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, वैसे देखते रहो, मज़े में रहो, सोचते रहो। बाकी बाय।